हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 31 अगस्त 2020 सोमवार है और सायं 4 बजे की यह लीला है। इस लीला के लिए महाभारत की यह पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगस्त में हम आश्रम में रहा करते थे। वहाँ एक वृद्धा थी। सुनने में आया था कि वृद्धा ने 1 करोड़ नाम नारायण के लिख लिए हैं। तो जब मैंने यह सुना और साथ में सुना कि उसके शरीर में ओम अपने आप ही बन रहे हैं, मांस के शरीर में अपने आप बन रहे हैं, तो मैं बहुत प्रभावित हुई। मुझे लगा कि मैं लिख तो नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं किडनी की पेशेंट हूँ और एक जगह पे मैं बैठ नहीं सकती काफ़ी देर तक लिखने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं 1 करोड़ तो नहीं 1 लाख माला ही कर लूँगी तो शायद मेरे शरीर में भी ओम उभर आए, कुछ ऐसा मेरे साथ हो। तो ऐसी इच्छा रखते हुए मैंने माला पकड़ के और माला करनी शुरू कर ली स्वतः ही। मैंने किसी को बताया भी नहीं। फिर जैसे ही मैं माला करने लगी तो मेरे हृदय से कोई इच्छा ही प्रकट नहीं हो रही थी कि मैं अपने शरीर में, मतलब यह जरूरी है कि मेरे शरीर में भी ओम हो। मैं उसको भूल गई कि मैं क्यों कर रही थी माला, और मैं माला करती चली गई। मैंने भगवान के बिल्कुल भी दर्शनों की कोई अभिलाषा नहीं करी, कोई इच्छा मैंने प्रकट नहीं की, जाहिर नहीं की कि मुझे भगवान के साक्षात दर्शन, इतने भव्य दर्शन होने चाहिए। ऐसे मैंने कोई इच्छा ही नहीं की। और कभी कभार मुझे लगता कि कहीं मेरे शरीर में भी ओम तो नहीं प्रकट हो रहे, तो मैं देखा करती थी, अपने हाथ भी देखा करती थी, पाँव भी देखा करती थी कि कहीं तो ओम हो रहे होंगे, कि मैंने 600-700 माला कर ली है अब तक और कहीं तो मेरे ओम हो रहा होगा, लेकिन कहीं भी ओम नहीं था। तो मैं माला करती चली गई, तो मुझे बहुत भव्य भव्य दर्शन हो गए। निस्वार्थ ही, मैंने कुछ इच्छा जाहिर नहीं की थी कि भगवान मुझे साक्षात दर्शन देंगे। ऐसी मेरी कोई भी अभिलाषा नहीं थी मन में, और वे साक्षात प्रकट होने लगे। और मुझसे कुछ इच्छाएं नहीं पूछते थे, मेरी प्रकट होते, दर्शन देते और अदृश्य हो जाते। मुझसे कुछ पूछते भी नहीं कि तुझे क्या चाहिए क्या नहीं। इस प्रकार मैं माला करती चली गई और वे प्रकट होते और अदृश्य होते चले गए, और कुछ पूछते नहीं कि तुझे क्या चाहिए क्या नहीं। और मैं ठगी सी रह जाती। वो प्रकट होते, दर्शन देते और अदृश्य हो जाते। और आज भी यही बना हुआ है। अब तो बात भी करते हैं, उससे पूर्व में भी बात भी करते थे और दर्शन देते थे वो साक्षात भी, लेकिन अब आश्रम में बहुत ही भव्य दर्शन होने लगे थे, बहुत ही अधिक भव्य। तो इस तरह से क्रम चलता रहा। मैं माला करती रही। तो मेरा ऐसा रहता था कि मुझे 150 माला करनी है। 180 हो जाए तो अच्छा है, 200 तो खैर कल्पना भी नहीं थी 200 की कभी हो जाए 200। तो मैं सोचती थी कि बस 150 तो हो ही जाए, 150 से ऊपर जितना भी होगी कोई बात नहीं, लेकिन 150 से कम होना नहीं चाहिए। तो मैं माला करती चली गई। ऐसे में मुझे आदत सी बन गई माला करने की, और मैं बिना माला की 1 घड़ी भी नहीं रह सकती थी। बस फटाफट खाना खाया, आश्रम में बना बुनाया मिलता था, भोजन किया, बर्तन अपने वाली थालियाँ धुई, अपने कमरे में रख दिए संभाल के, और बस फटाफट लग गए माला पे। सुबह भी नहाना धोना हुआ और बस फिर लग गए माला पे। रात के 11:30-12, कभी कभी 1 बज जाते, कभी 1:30 बज जाता। और जगती भी जल्दी, कभी 5 बजे जगा लेते भगवान, कभी 6 बजे जगा लेते। 6 बजे के बाद तो कभी उठना ही नहीं हो पाता, बहुत कम। तो उस समय जल्दी जगा करते थे, 5, 5:30 ऐसे कान्हा जी जैसे उठाए, कभी कोई उठाता था। तो इस तरह से क्रम जो है चलता रहा। तो वहाँ मैं आश्रम के पास में गेट पे एक सुंदर सी भगवान कृष्ण की मूर्ति बनी हुई थी, और ठीक उसके ऊपर 2 मंजिले में मैं दरवाजे के गेट पे बैठा करती थी। पीछे की तरफ वो मूर्ति थी। तो मैं ऊपर वाले गेट में बैठती थी, और नीचे वाले गेट में भगवान कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे जिन्होंने कृष्ण सीरियल का रोल निभाया है ना, स्वप्निल जोशी जी ने, जो छोटे से कृष्ण के रूप में आते थे, तो वो उनकी ही वो पेंटिंग थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी ही बनाई हुई है ये मूर्ति, उन्हीं की शक्ल की। तो मैं उन्हें देखती और मुझे बचपन की देखी हुई श्री कृष्णा याद आता कि कितना अच्छा सीरियल था वो। तो मैं अक्सर वहीं पे ऊपर गेट पे माला करती, अपनी चेयर लगाती, वहाँ पे माला करती, चेयर में बैठ के माला करती थी मैं ऊपर पे।
तो एक दिन क्या होता है कि मैं आश्रम में जो है कान्हा जी के गेट पर लगी मूर्ति के ठीक सामने 2 मंजिले में रोज रात 8 बजे से 11 बजे, कभी 11:30 बजे तक मैं कान्हा जी की मूर्ति के सामने बैठी रहती थी। वहीं ऊपर कुर्सी में बैठकर मैं माला जाप किया करती थी। 30 अगस्त की रात्रि भी मैं पूर्व की तरह बैठी बैठी माला जपते जपते चंद्र भगवान को देख रही थी। मैं सूर्य, चंद्र, अन्य देवी देवताओं को प्रणाम जरूर करती हूँ। उस दिन भी माला जाप करते समय रात्रि में मैंने चंद्र भगवान को प्रणाम किया। उन्हें देखते ही मुझे उनकी संपूर्ण कथा या गाथा याद आ गई। उस रात्रि मैंने मन ही मन सब कुछ याद कर लिया माला करते करते। जैसे जैसे मैं माला कर रही वैसे वैसे मुझे चंद्र भगवान की पूरी जीवनी याद आ रही। उस रात्रि मैंने मन ही मन यह सोच लिया कि चंद्र भगवान ने किस प्रकार वासु की ताल में तप किया था, किस प्रकार वे तारों के सरदार के रूप में अवतरित होने के लिए किस किस प्रकार से उन्होंने अपने तप इत्यादि में सफल हुए थे। उनको देखकर भगवान कान्हा जी की मूर्ति के सम्मुख में माला जाप करती रही। चंद्र प्रभु के विषय में सोचती रही। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चंद्रदेव मुझे दर्शन देंगे, क्योंकि मैंने उनको कभी सूर्य देव की भांति दर्शन देने के लिए कभी कहा ही नहीं था। पूर्व में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ये मैंने विचार आशा ऐसे कुछ की ही नहीं थी कि चंद्र भगवान मात्र उनके विषय में सोचने ही से वे साक्षात और भव्य दर्शन देंगे मुझे। अगला दिन आया 31 अगस्त 2020, दिन था सोमवार, और वे साक्षात दर्शन देंगे आज मुझे नहीं पता था। सायं 4 बजे था। जैसे ही मैं सो करके उठी मेरी नींद टूटी। पूर्व घटनाओं की तरह ही मैंने आंख खोली। खुलते ही चंद्रदेव मेरे सामने पर प्रकट हो रखे थे। पहले वो मुझे धुंधले दिखे, जैसे अन्य सभी देवी देवता दर्शन देते हैं, पहले वो धुंधले दिखते हैं। और क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी धुंधलाती हुई आंखें खोली तो फिर मैंने पूर्व की घटनाओं की तरह ही अपनी आंखों को साफ करने के लिए झपझपाना शुरू किया। जैसे ही मेरी आंखें साफ हुई मैंने देखा कि बड़ा सा चांद, गोल चंद्र मेरे आंखों के सामने ऊपर हवा में लटका है। देखते ही देखते पहले उसमें आंखें बड़ी प्यारी सी उभर आई, फिर साथ में उभरे हुए होंठ उभर आए, फिर वे मुस्कुराए। मैंने देखा ये सब खुली आंख से, और 1 मिनट बाद चंद्रदेव प्रभु जी अदृश्य हो गए। जय हो चंद्रदेव की, जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।